भगवान शिव जी की तपस्या के पश्चात प्राप्त हुए मार्कंडेय ऋषि। भगवान शिव जी ने वरदान स्वरूप दिया था मार्कंडू ऋषि को, लेकिन पुत्र तो मिल गया, बेटा तो प्राप्त हो गया, लेकिन मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु थे, बहुत कम आयु थी उनकी। देखते देखते जब समय आया उनके मृत्यु का, थोड़े ही समय बाद जब मृत्यु का समय आया, अब मार्कंडू ऋषि परेशान हो गए। मेरा बेटा बड़ी तपस्या के बाद मिला, ये भी छोड़ के चला जाएगा। थोड़े दिन ही शेष रह गए थे महाराज। मार्कंडू ऋषि बेटे मार्कंडेय जी को लेकर के चले, रास्ते में खड़े हो गए और जितने संत महात्मा आए सबको प्रणाम करवाते, सब आशीर्वाद देते। उसी रास्ते सप्तर्षि आ रहे थे। उन सप्तर्षियों को जब मार्कंडेय जी ने देखा, सप्तर्षियों को भी प्रणाम किया और सप्तर्षियों के मुख से निकल पड़ा चिरंजीवी भव। और जैसे चिरंजीवी निकला महाराज, मार्कंडेय ऋषि ने रोते हुए कहा, सरकार आप जिस बच्चे को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये 2 दिन बाद मरने वाला है। या तो ये जीवित रहे, या तो आपकी वाणी मिथ्या हो। लेकिन अब सप्तर्षियों की वाणी मिथ्या होने लगे तो लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा। सप्तर्षियों ने कहा, भाई कोई बात नहीं, अब बोल दिया है, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है, तो कुछ ना कुछ करेंगे हम। सप्तर्षि मार्कंडेय जी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ठीक उसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी को भी दंडवत प्रणाम कर लिया। और जैसे दंडवत प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। अब जैसे ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, सप्तर्षियों ने कहा, प्रभु बहुत अद्भुत हो गया। क्या हुआ? कहा, इसको जिसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, 2 दिन बाद ये मरने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर हमें बताया क्यों नहीं, क्यों फंसाया? कहा, हम 7 फंसे थे, इसलिए आपको भी फंसाया। अब अकेले हम थोड़ी रहेंगे। अब ये कह देंगे कि जब हमारे बाबूजी ब्रह्मा जी झूठ बोल सकते हैं, तो हम तो बेटे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? अब आपने आशीर्वाद दिया, आप जानो। ब्रह्मा जी ने कहा, तो बुरा फंस गए, अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कोई बात नहीं, मार्कंडेय ऋषि को लिया और पहुंचे भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जाने के पश्चात मार्कंडेय जी ने भगवान नारायण को भी दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी भव। अब जैसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी का प्रभु मजा आ गया, आनंद आ गया एकदम। क्या हुआ? कहा, जिसको आशीर्वाद दिया चिरंजीवी होने का, ये 2 दिन बाद मरेगा। भगवान विष्णु ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया, हमने क्यों फंसाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये जितने दिख रहे हम सब फंसे थे, आप ही बचे थे, इसलिए आपको भी फंसाया। अब हम थोड़ी अकेले रहेंगे, हम ये भी कहते हैं जब नारायण झूठ बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं झूठ बोल सकते? अब बचे भगवान शंकर। सारे देवता मिलकर के मार्कंडेय जी को लेके पहुंचे बाबा के पास। भाई बाबा महाकाल है, महादेव है, वो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, और जिनसे काल भी डर जाए महाराज। सब लेके पहुंचे बाबा के पास। मार्कंडेय जी से कहा, पांव पकड़ के इतना रोना कि बाबा भी आशीर्वाद दे दे। और जैसे मार्कंडेय ऋषि पहुंचे, भगवान शंकर के पांव को पकड़ के लिपट गए और लगे रोने मानो। जब रोना शुरू किया, भगवान शंकर को दया आई और भगवान शंकर ने कह दिया चिरंजीवी भव। अब जैसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, कहा सरकार, सब लगे नाचने, सब खुश हो गए। भगवान शंकर ने कहा, आशीर्वाद दिया मैंने इसे, तुम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हो? सभी देवताओं ने कहा, सरकार आप जिसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रही है, कल सुबह मरने वाला है। भगवान शंकर ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया, मैं क्यों फंसाया? सभी देवताओं ने